नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयू प्रकाश सक्सेना वीवाई हॉस्पिटल रायपुर से बात कर रहा हूँ। आज हम कैंसर और उसके इलाज से जुड़े हुए जो तरह तरह के भ्रम और मिथ्या हैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक ऐसे सवाल जिसको मैं अक्सर मरीज और उनके परिजनों से सुनता हूँ कि साहब, बायोप्सी करना अनिवार्य है क्या? हमने सुना है बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। तो सबसे पहले बायोप्सी क्या होती है ये हम समझते हैं। बायोप्सी एक ऐसी माइनर सर्जिकल प्रक्रिया है जिसके रास्ते कैंसर की गांठ का एक छोटा सा सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और उस टेस्टिंग के आधार पे कौन सा ट्रीटमेंट कैसे करना है ये डिसाइड किया जाता है। सारे कैंसर्स एक प्रकार के नहीं होते हैं। कैंसर विभिन्न अंगों में पाए जाते हैं और उन अंगों में भी अलग अलग प्रकार के कैंसर्स होते हैं। तो कैंसर किस टाइप का है, उसकी जेनेटिक संरचना क्या है, ये सब जानने के लिए बायोप्सी करना अनिवार्य है। तो अगर हम वापस इस सवाल पे आए कि क्या बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, ये पूर्णतः एक गलत धारणा है। ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है जो कि अक्सर डे केयर या आउटपेशेंट बेसिस पे किया जाता है और इस प्रोसीजर के तुरंत बाद पेशेंट घर भी जा सकता है और इससे कैंसर के फैलने की कोई संभावना नहीं होती है। जब भी किसी भी परिवार वाले को कैंसर रोग का डायग्नोसिस बनता है तो मैं देखता हूं कि परिजन अक्सर इंटरनेट पे जाके बीमारी और उसके इलाज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में इंटरनेट पे तरह तरह की इंफॉर्मेशन उपलब्ध है और मैं सोचता हूँ कि इंफॉर्मेशन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक इंफॉर्मेशन जो कि सरासर गलत होती है। इंटरनेट के माध्यम से लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं और ये इंफॉर्मेशन के सहारे वो पेशेंट को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। दूसरे प्रकार की जो इंफॉर्मेशन जो उपलब्ध होती है वो वास्तविक तौर पे सही होती है, पर अक्सर ये होता है कि परिजन उस इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए कई साल का शोध, कई साल का एक्सपीरियंस लगता है और उसको कुछ घंटों में या कुछ दिनों में पढ़ के नहीं समझा जा सकता। इसलिए मेरी आप सबसे ये निवेदन है कि जब भी आप इंटरनेट पे कुछ भी पढ़ें तो एक बार अपने डॉक्टर के साथ अवश्य डिस्कस करें।